वेलकम बैक बच्चों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट किया था, इस वाले वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें कि आपका होगा 6 to 10 क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप इनको ना 3 चीजों में चेंज करो। कौन कौन से? भिन्न में, साधारण में, मतलब सरलतम में, और दशमलव में। ठीक है, और जो हमारा ऑलरेडी जो क्वेश्चन है वो किसके फॉर्म में? हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी किसके फॉर्म में बच्चों? हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी किसके फॉर्म में? प्रतिशत के फॉर्म में। ठीक है, तो इससे हम प्रतिशत को, जो हमारा प्रतिशत है, इसको हमें चेंज करना है किसमें? भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद भिन्न से हमें किसमें चेंज करना है? सरलतम में करना है। ठीक है, यानी सरल करना है। फिर उसके बाद किसमें करना है? हमें दशमलव में करना है। ठीक है, दशमलव में करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये सारे मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 25% यानी 25%। इसको आप सारणी, मतलब एक टेबल द्वारा भी बना सकते हो या फिर आप 1 by 1 भी करके सॉल्व कर सकते हो। चलो हम ए वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ए वाला पॉइंट है हमारा 25%। ठीक है, 25% को अब आपको किस में चेंज करना है? आपको चेंज करना है इसको सबसे पहले भिन्न में। ठीक है, तो इसका भिन्न कैसे बनेगा? तो भिन्न बनाना सबसे आसान है। जो हमारा 25 है ना, 25 ऊपर लिख दो और परसेंटेज हमारा क्या होता है? 100। ठीक है, तो परसेंट नीचे आ जाएगा। हमारा ये किस में हो गया? ये हमारा हो गया भिन्न में। ठीक है, ये हमारा भिन्न में हो गया। अब हमें भिन्न से किस में चेंज करना है? आपको भिन्न से चेंज करना है सरलतम में, यानी सरल करना है इसको। ठीक है, सरल कैसे करेंगे? तो देखो, सरल करने का मतलब होता है आप किसी भी संख्या को इतने मतलब बहुत बार काट के, या फिर जितने बार वो कट सकता है उतने बार काट के उसे छोटा कर दो। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, इसका कितना आ जाएगा सरलतम रूप? 1/4। ठीक है, हमने सरल भी कर दिया। अब आप कहोगे भैया इसको आप दशमलव में भी कर दो। चलो ठीक है भाई, दशमलव में भी कर देते हैं। ठीक है, इसका दशमलव देखो क्या होगा। सॉरी, एक मिनट, दशमलव में कर दो। ठीक है, तो 1/4 का जब आप दशमलव में चेंज करोगे, देखो आपने पढ़ा होगा डिवाइड जब आप करते हो तो वो हमारा किस में आ जाता है? पॉइंट्स में आ जाते हैं। पॉइंट्स वाले डिवाइड तो आप लोगों ने किया ही होगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको दशमलव ऐसे चेंज करना नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, जो ऊपर होता है उसको हम अंदर रखते हैं और जो बाहर होता है उसको जो नीचे होता है उसको बाहर रखते हैं। ठीक है, तो जीरो, अगर यहाँ पे देखो 4 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो हमें जीरो फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? ये हमारा 10 हो जाएगा। 4 दूना हमारा कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। ठीक है भाई, 8 हो गया। फिर 10 में से 8 गया, हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? 4 है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है। हमारा कितना हो जाएगा? 20। हमारा कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20, एक कट गया पूरा। ठीक है, तो इसका हमारा दशमलव में कितना आ जाएगा? 0.25। ये इसका हो जाएगा हमारा दशमलव में। ठीक है, हमने क्या किया? परसेंट को हमने चेंज किया भिन्न में। ठीक है, भिन्न से फिर हमने किस में चेंज कर दिया? हमने सरल कर दिया। और फिर सरलतम से हमने किस में कर दिया? दशमलव में कर दिया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, बी पॉइंट है हमारा। ठीक है, हमारा बी पॉइंट, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो बी पॉइंट है। अब बी वाले पॉइंट में देखो क्या करना है। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। बी हमारा तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो बी पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है? 150% यानी कि 150% है। अब ये ऑलरेडी परसेंटेज में, तो इसको हम अब किस में चेंज करेंगे? अब हम इसको चेंज करेंगे भिन्न में। ठीक है, मैंने सेम बताया, सेम वैसे के वैसा ही करना है। भिन्न में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना। जितना भी हमारी संख्या दे रखा है वो कर देना और परसेंटेज आपको नीचे लगा देनी, 100 लगा देना। तो ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? भिन्न में हो जाएगा। अब भिन्न से हम किस में चेंज करेंगे? अब भिन्न से हम चेंज करते हैं, इसको सरल करते हैं। ठीक है, सरलतम रूप में करते हैं। तो सरल के लिए क्या करना है? सबसे मैंने आपको अभी बताया, आपको बस डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। देखो, जीरो जीरो कट गया, ये कट जाएगा, 5 से 15 और 5 दूना 10। इसका सरलतम रूप क्या आ जाएगा? 3/2। अब सरल से हम, अब हमको किस में करना है? दशमलव में करना है। ठीक है, दशमलव में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखो 3/2 है। मैंने अभी बताया कि आप ऐसे सॉल्व करोगे। 3 जो नीचे होता है उसको बाहर लेते हैं। 2 एक कम 2, ये आ गया नीचे, पॉइंट लगे हो गए 10, 2 × 5 = 10। तो इसका दशमलव रूप कितना आ गया बच्चों? हमारा
1.5, ठीक है, ये हमारा आ गया। वैसे हम सी वाला पॉइंट भी कर लेते हैं। सी में 20 दे रखा है, 20 बटा हमारा कितना हो जाएगा ये 100। ये हमारा किस में हो गया, भिन्न में हो गया, ठीक है। फिर इसको हम चेंज करते हैं सरलतम में, ठीक है। तो 20 से कम 20, 20 बचे 100, 1/5 इसका क्या आ गया, सरलतम रूप। फिर इसको हम चेंज करेंगे दशमलव में, तो इसका दशमलव कितना आएगा, और करते हैं 1, 5 पॉइंट लग गया, 0 पॉइंट लग गया, ये हो गया 10, 5 दूना 10, इसका कितना आ गया दशमलव, 0.2 आ गया, ठीक है। अब डी पॉइंट करते हैं। डी पॉइंट में देखो 5% है, 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसका सरलतम रूप कितना होगा, 5 से कम 5, 20 बच्चे 100, एक बटा कितना आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा। अब इसका करते हैं सॉल्व। इसका आएगा हमारा देखो 20, सॉरी, एक मिनट, ये आ जाएगा हमारा 1 और बाहर आ जाएगा 20, तो 1, 0 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया 100, 20 बच्चे 100, ठीक है, हमारा कट गया। सॉरी, ये जब हमने डबल जीरो लिया ना, 1 मिनट, दोबारा से करते हैं। तो 1/20 हो गया इसका, 1/20 के बाद अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 बाहर लिख दो 20, 0, 0 पॉइंट लगा आपका यहाँ पे। अब आपका देखो 20 के टेबल में 10 तो नहीं आता, आपको एक और जीरो लेना पड़ेगा। जब आप डबल जीरो लेते हो तो आपको यहाँ पे भी एक जीरो लिखना पड़ जाएगा। 20 बच्चे कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया, ठीक है, एक कट गया। तो इसका हमारा दशमलव कितना आ गया, 0.05, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में बता देना कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, एक नगर में 30% महिलाएं और 40% पुरुष तथा शेष बच्चे रहते हैं, ठीक है। जैसे मतलब आपको बता दिया कोई 100% पीपल है, मतलब लोग हैं जो एक नगर में रहते हैं, उसमें से हमारे क्या है 30% तो हमारी क्या हो गई, महिलाएं होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारा 40% है वो हमारे पुरुष हो गए, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बनेगा बच्चों, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखो इसका स्टेटमेंट बनेगा कि दिया है, आप लिखोगे दिया है, ठीक है, दिया है महिलाओं, ठीक है। एक बार मैं इसको, तो बच्चों इसका स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे बनेगा, यहाँ लिखना है आपको, दिया है, ठीक है, आपको लिखना है दिया है महिलाओं का प्रतिशत, किसका बच्चों, महिलाओं का प्रतिशत, ठीक है। महिलाओं महिलाओं का प्रतिशत कितना है बच्चों, महिलाओं का प्रतिशत है 30%, ठीक है। फिर आपको सेकंड स्टेटमेंट लिखना है पुरुषों का प्रतिशत, कितना लिखना है, पुरुषों का प्रतिशत, पुरुषों का प्रतिशत, ठीक है। पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 40% है, ठीक है। अब आप लिखोगे यहाँ पे महिलाओं तथा पुरुषों का कुल प्रतिशत कितना है, महिलाओं 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 और पुरुष का, ठीक है, महिलाओं और पुरुष का कुल योग, मतलब कितने परसेंट है, टोटल कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल करते हैं, एक हो गया 30% प्लस में 40%, कितना हो जाएगा हमारा, 40 और 30, ये हमारा हो जाएगा 70%, ठीक है। हमने ये पता कर लिया। अब अगला देखते हैं, हमारा अगला है, अब हम इसमें लिखेंगे इसलिए बच्चों का प्रतिशत कुल प्रतिशत महिलाओं तथा पुरुषों का प्रतिशत, ठीक है। ये हमारा टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 40 कितना हो गया टोटल, 70 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है बच्चों का प्रतिशत। तो देखो टोटल कितने मैंने बताया, सबसे पहले आपको टोटल कितने हैं, 100 है, उसमें से हमारे 30 तो महिलाएं हो गई, 40 हमारे पुरुष हो गए, तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे बच्चों की संख्या, या फिर बच्चों की का प्रतिशत, ऐसे लिख सकते हैं हम, का प्रतिशत, बच्चों का प्रतिशत, ठीक है, इक्वल टू में 100 तो है टोटल, उसमें 70% हम माइनस कर देंगे, हमारा कितना बच जाएगा यहाँ पे 30%। तो हमारे बच्चे कितने परसेंट है बच्चों, बच्चे हमारे हैं, ठीक है,
हमारे बच्चे हैं 30%, ठीक है। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% मतदाताओं ने भाग लिया। मतलब कि किसी क्षेत्र में 15,000 लोग रहते हैं और वहां पे उन्होंने वोटिंग, मतलब मतदाता मतलब होता है वोट, वोट किया। कितने परसेंट लोगों ने किया? 60% लोगों ने। अभी कह रहा है कितने परसेंट लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया, और उसी का ही हमें क्या बताना है, कितने लोगों ने भाग नहीं लिया, उसको संख्या में भी निकालना है। तो अब इसका स्टेटमेंट बच्चों क्या बनेगा, देखो यहाँ आपको लिखना है कि कुल मतदाता कितने हैं। कुल मतदाता, ठीक है, कुल मतदाता है हमारे पास, देखो यहाँ पे कितने, 15,000। कितने? 15,000। अब आपको लिखना है मतदान में भाग लेने वाले, जो जिन्होंने मतदान में भाग लिया। तो यहाँ पे लिखो मतदान में भाग लेने वालों का प्रतिशत, प्रतिशत। तो कितना है यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे दे रखा है 60%, ठीक है, आपका 60% दे रखा है यहाँ पे। तो ये हमारा कितना है? 60%। अब हमें क्या निकालना है कि मतदान में भाग कितने परसेंट लोगों ने नहीं लिया। तो हम मान के चलते हैं जो हमारा 15,000 मतदाता है वो 100% है। तो हम यहाँ लिखेंगे भाग नहीं लिया, नहीं लिया, ठीक है, नहीं लिया, भाग ना लेने वालों का प्रतिशत, ठीक है, भाग नहीं लिया कितने। तो टोटल हमारे थे 100%। 100 में से हमने माइनस कर दिया, ठीक है, 100 में से हमने माइनस कर दिया कितने, 60% को। यह आपका कितना आ गया? 40%, ठीक है। 40% मतदाताओं ने उसमें से भाग नहीं लिया। अब ये पूछ रहा है कि इसको हमें संख्या में भी बताओ। तो हम क्या करेंगे, इस 40 इस 40% मतलब कि 15,000 का हम 40% निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, मतलब मतदान करने वालों की संख्या। तो संख्या कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले 15,000 का आपको निकालना है 60%, ठीक है। 15,000 का 60% कैसे निकलेगा? अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 15,000 गुणा में 60 बटे में हम कितना कर देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा कट पीट के यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 15 छक्का 90, ठीक है। यानी कि टोटल कितना आ जाएगा इसका, आप कर लो यहाँ पे, मैं डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 15 छक्का 90, ठीक है। यानी कि टोटल 9,000, ठीक है। 9,000 मतदाताओं ने भाग लिया। अब कितनों ने नहीं लिया? मतदान में भाग नहीं लिया, ठीक है। यहाँ तो कितना होगा, 15,000 में से जब आप माइनस कर दोगे 9,000, तो आपका कितना आ जाएगा, 6,000। तो 6,000 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया, ठीक है। ये तो बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है। यदि उसके वेतन का यह 10% है तब उसका वेतन कितना है। मतलब कि जो इसका वेतन है ना, वो बस 10% हमें बताया गया, वो है हमारा कितना, 4,000। अब हमें बताना है कि उसका टोटल वेतन कितना है। तो हमें तो वेतन नहीं पता, हम यहाँ क्या लिखेंगे, माना, हमें लिखेंगे माना मीता का कुल वेतन, माना मीता का कुल वेतन, ठीक है। कुल वेतन कितना है हमें नहीं पता, हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब माना मीता का कुल वेतन x है, हमें लिखेंगे दिया है 10%, दिया है 10% वेतन, 10% वेतन दे रखा है। 10% वेतन कितना है हमारे यहाँ पे, 4,000 है। कितना है, 4,000। अब अगला हम लिखेंगे कि जो हमारा x का है ना 10% कितना होगा। हम यहाँ लिखेंगे कि हमें वेतन तो नहीं पता, हम लिखेंगे x का 10% कितना होगा, ठीक है। और इक्वल टू में हमारा कितना दे रखा है, 4,000, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा अमाउंट है जो हमें नहीं पता है, इसका 10% हमारा कितना है, 4,000 है। पर हमें तो कुल वेतन निकालना है। कुल वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो
हम यहाँ लिखेंगे x का मतलब मैंने बताया था गुणा, और 10 बटे में 100 इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारा 4000। ठीक है, अब साइड को चेंज करेंगे, x इक्वल टू 4000 गुणा में, ये नीचे तो इधर आके ऊपर चला जाएगा 100, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 10। एक जीरो से एक जीरो काटोगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 40,000। ठीक है, तो मीता का कुल वेतन कितना था हमारे पास, हमारा कितना था यहाँ पे 40,000। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र मतलब कि एक सीजन में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते, जीते गए मैचों की संख्या कितनी होगी। मतलब कि एक सीजन जो होता है ना क्रिकेट टीम का सीजन, उसमें उन्होंने 20 मैच खेले थे, 20 मैचों में से उन्होंने 25% मैच जीत लिए। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें गिवन है। गिवन है एक तो सीजन, ठीक है, एक सीजन में मैच कितने खेले गए भाई साहब, हमारे पास 20 मैच खेले गए, कितने जीते हैं 25% जीते हैं, तो इन सबको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टीम द्वारा सत्र में खेले गए कुल मैच। ठीक है, टीम द्वारा सॉरी टीम द्वारा टीम द्वारा खेले गए मैचों की संख्या, मैचों की संख्या कितनी है 30। ठीक है, अब यहाँ पे अगला है, इनमें से उस टीम ने 20% मैच जीत लिए, तो यहाँ लिखेंगे जीते हुए मैचों की प्रतिशत, जीते हुए मैचों का प्रतिशत, प्रतिशत कितना है 25% है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसलिए जीते गए कुल मैच कितने होंगे। ठीक है, यानी कि हमें निकालना है जीते गए मैचों की संख्या। यहाँ पे हम लिखेंगे जीते गए मैचों की संख्या, क्योंकि हमें यही तो पूछ रखा है संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 का हम निकालेंगे 25%, यानी कि 20 का 25% कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 20, मतलब 20 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, और 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 5 एकम कितना होगा बच्चों 5 हो गया। यानी हमें पता चल गया कि उन्होंने मैच कितने जीते थे, जीते गए मैच कितने थे बच्चों बताओ, जीते गए मैच थे हमारे 5। ठीक है, कितने थे 5। तो इसी के साथ आपका 7.1 खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं हम 7.2 में। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए, जैसे कि अगर आपको किसी और चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसकी वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।